Hello friends, welcome to Short Tricks channel. Today we will complete our remaining prepositions which create loads of confusion in our mind. And you know the words, there are various words like describe, explain and despite, in spite, etc. But before that we'll discuss our vocabs. First word is fluke, means an unlikely occurrence. फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे मार्क्स 30 आएंगे आउट ऑफ 50 और कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके आते नहीं है उसे बट वो तुक्के मार के आता है एंड इफ़ ही स्कोर्ड 35 देन इट्स अ फ्लूक मीन्स ही अचीव्ड हिज मार्क्स बाय हिज लक रादर देन हिज माइंड रादर देन हिज स्किल्स. कई बार ऐसा होता है एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स की 30 मार्क्स है लेकिन वो 25 मार्क्स अचीव करता है. अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि जो हर वक्त कंप्लेन करने के लिए रेडी रहते हैं. तो जो स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं जिनका नेचर हो जाता है हर चीज़ पे कंप्लेन करना, दैट इज़ क्वेरलस मीन्स अ पर्सन हु ऑफन कंप्लेन्स फॉर समथिंग. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कंप्लेन तो करेंगे ही करेंगे, उनसे भी अपर लेवल फाइट करने के लिए जो रेडी रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के लिए रेडी रहते हैं. सो दैट आर कॉल्ड कैंटेंक्रस मीन्स समवन हु इज़ बैड टेम्पर्ड. नाउ we will discuss the words describe, inspire, despite, etc. And these words are going to help you a lot and we'll use these words in our literature as well as in our writing part. इन वर्ड्स को देखते ही आपके माइंड में कुछ सेंटेंसेस स्ट्राइक हुए होंगे और उन सेंटेंसेस में आपने प्रीपोजिशन का यूज़ भी किया होगा. आई होप कि आपने एक एग्ज़ाम्पल अभी सोच लिया है. ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ की होगी. एग्ज़ाम्पल इज़ वी विल डिस्कस अबाउट दिस पेपर टुमारो एंड ही एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम्स. So you used about preposition after these words. Let's see whether it is correct or not. Discuss with its meaning. First word is discuss. And what is the meaning of discuss? To talk about. Means किसी के बारे में बात करना. और हमने देखा कि about इसके meaning में add हो रहा है. So when it is already included in the meaning, then why we should use it further? And correct examples are we will discuss this paper tomorrow and he explained his problems. यहाँ about का कोई यूज़ नहीं है. बोलने में ये sentences ठीक लगते हैं but there is mistake. We can say that the words discuss, describe, explain, elaborate follows no prepositions after them. But if we use these words in noun form means discussion, description, elaboration, explanation, then we can use the preposition about. For example, the detailed description about the product is listed on the label. Now we will discuss the difference between by and until. By is used for a specific point of time and until is used for any situation or any work that continues up to that period. For example, I will complete my work by 5 o'clock means मैं जो मेरा काम है 5 बजे या फिर 5 बजे से पहले तक कंप्लीट कर लूँगी. मीन्स जो 5 o'clock है दैट इज़ अ डेडलाइन, उससे लेट नहीं होगा. एंड नेक्स्ट वन इज़ लेट्स वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग मीन्स बारिश हो रही है, कोई वर्क कंटिन्यू हो रहा है, अब बताया जा रहा है कि जब तक बारिश हो रही है तब तक हमें यहीं रुकना चाहिए, जब वो रुक जाएगी तब हम चले जाएंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. आई स्टेड इन बेड टिल लेट आफ्टरनून ऑन संडे मीन्स मैं बिस्तर में ही थी लास्ट संडे लेट आफ्टरनून तक. आफ्टरनून के बाद मैं वहाँ से उठ गई थी, कोई वर्क था जो मैंने आफ्टरनून तक कंटिन्यू किया. अभी आपने देखा कि मैंने लास्ट एग्जाम्पल में टिल वर्ड यूज़ किया है. वी कैन यूज़ इट, इट हैज़ सेम मीनिंग एज अनटिल. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज़ कंप्राइज और
consist. We often use these words. Let's take one example. This building comprises of 3 floors. I think I am correct. It's wrong because comprise is verb here. और अभी इसका मीनिंग की अगर बात करें, इट्स मीनिंग इज मेड अप ऑफ और कंसिस्ट्स ऑफ. मीन्स इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है इंक्लूड. ये इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर है. हमें ऑफ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज ऑफ उसके मीनिंग में ऑलरेडी एडेड है. सो इट्स आंसर इज दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज 3 floors. And if you want to use consist word here, then you can use of. Means this building consists of 3 floors. Now we should know about the meaning of despite and in spite. हम ये words तो use करते हैं. For example, despite of studying hard, he still didn't pass the exam. Or in spite of studying hard, he still didn't pass the exam. Which sentence is correct? There is difference. One is correct and one is wrong. Let's look at their meanings. Despite means in spite of. और अगर हिंदी में बात करें के बावजूद, मीनिंग दोनों का सेम है. The only difference is of preposition. एक के साथ preposition आती है और एक के साथ नहीं आती. अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे थे. इस मीनिंग से ये पता चल गया होगा डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगना और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा. दैट्स द डिफरेंस. इतना पढ़ने के बावजूद भी वो फेल हो गया. अभी हमने डिस्पाइट और इंस्पाइट प्रीपोजिशन को देखा कि उसमें 2 सिचुएशंस का यूज़ किया जाता है और फर्स्ट वन सिचुएशन को ऐड ऑन करते हुए सेकेंड वन सिचुएशन देखी जाती है. लेकिन कई बार हम कहना चाहते हैं कि इसकी बजाय हमें वो करना है. मीन्स फर्स्ट वाली को ना यूज़ करके सेकेंड वाली को यूज़ करते हैं. सो देयर इज़ वन मोर प्रपोजिशन फॉर दिस एंड इट इज़ इंस्टेड ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग मुंबई दे शुड गो टू चेन्नई. मीन्स मुंबई जाने के बजाय उन्हें चेन्नई जाना चाहिए. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ की जगह हम एक और प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं दैट हैव सेम मीनिंग एंड दैट इज़ रादर देन. रादर देन विजिटिंग मुंबई दे शुड गो टू चेन्नई. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस and I think you all understood very well. Friends, today's task is based on your listening ability. Let's see how many of you can find that error on the basis of your listening skills. I am providing you one hint कि जो error है वो आपको last 4 minutes की वीडियो में मिलेगा. और जैसा कि आज हमने prepositions डिस्कस किए हैं, सो preposition से रिलेटेड ही होगा. मैंने कहीं preposition का गलत यूज़ किया है इंग्लिश में बोलते वक्त और आपको वो एरर बताना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.